हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के बारे में। सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जिसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। हमें यह बताया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमारे अभी सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हो गया है जो पहले नहीं था। कुछ बच्चों के पहले था, कुछ के नहीं था। जिनके पहले था उनके भी सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जिनके अभी है उनके भी सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दें, अच्छे से समझा दें कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसको आप कहां से कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुरानों को पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखा है। उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप सेमेस्टर फर्स्ट की अकाउंट, सेमेस्टर सेकंड की अकाउंट कहाँ से बिल्कुल फ्री में कवर कर सकते हैं और कहाँ से आप पेड भी कवर कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, देखो क्या है जो ये मैं बता रहा हूं, ये अधिकतर यूनिवर्सिटी को कवर करेगा। 95% यूनिवर्सिटी इसमें कवर हो जाती है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की अकाउंटिंग के अंदर। तो अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया। पहले तो क्या होता था, जब ईयरली सिस्टम होता था तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में दे देते थे। अभी इन्होंने उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अधिकतर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो फर्स्ट पार्ट है, सेम फर्स्ट है, ये देखिए यहां पर जैसे सेम फर्स्ट है, उसमें इन्होंने क्या किया, ये वाले टॉपिक्स डाल दिए सारे। ये देखो उसमें इन्होंने अकाउंटिंग का पूरा सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर बेस डाल दिया है, एक दो चैप्टर को छोड़ करके। इसमें इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डाल दिया। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या, इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्या है भैया, इसकी टर्म्स क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कन्वेंशंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, और इसके अलावा IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका इंट्रोडक्शन, और ये कब अप्लाई हुआ, कैसे अप्लाई हुआ, किन कंपनीज पे अप्लाई हुआ, वो सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ओके, सेकंड में इन्होंने क्या किया, फिर आगे अकाउंटिंग प्रोसेस डाल दी। अब अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना, ये जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जिसने 11th 12th स्कूलिंग में कॉमर्स कर रखा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस, ये यहां पर डाल दिया इन्होंने। ओके ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, आगे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो भी आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। उन्होंने क्या किया, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, वो जो ऐड किए। इसमें इन्वेंट्री वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है वो ऐड कर दिया है। अकाउंटिंग ऑफ PPF यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे आने वाले टाइम में बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट्स लिखते थे ना, वहां पर अब PPE लिखना होगा। तो ये अभी से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आगे जाके जब फाइनल अकाउंट के अंदर चेंजेस हो बैलेंस शीट के अंदर तो आपको थोड़ा अटपटा ना लगे। ठीक है, ओके। फिर डेप्रिसिएशन हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको भी इंक्लूड किया है कि, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उस हिसाब से अकाउंटिंग होती थी, बट अभी इन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिए जो IFRS के ऊपर बेस है, जो इंड AS बोला जाता है उसको। तो इंड AS जो है वो IFRS के ऊपर बेस है, और इंड AS में काफी सारी चीजें जो है चेंज हुई है, तो वो इफेक्ट अभी से देना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आगे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए जब वो प्रैक्टिकली काम करे तब। ओके, इसके अलावा इन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर फाइनल अकाउंट शामिल किए गए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट। उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स होते थे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, या फिर आपके आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, वो सारे एडजस्टमेंट सहित आपको करना है। कुछ यूनिवर्सिटी यहां नहीं रुकी, उन्होंने क्या किया, NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग ऑफ NPO या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, सर्विस सेक्टर जो होता है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये होता है सेम फर्स्ट का सिलेबस। ये सिलेबस आपको इस चैनल पे कहां मिलेगा मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा फिर इन्होंने क्या किया है, सेम सेकंड के अंदर ये टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। सेम सेकंड के अंदर फिर आगे आपको एडवांस में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिखाया गया है। इसमें आपका ब्रांच अकाउंटिंग, रॉयल्टी अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम एंड इंसॉल्वेंसी अकाउंट,
पार्टनरशिप को भी शामिल किया गया है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने ओनली कुछ टॉपिक शामिल किए, कुछ ने पूरा ही किया है। पूरे का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और इसके अंदर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फुल काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने यहां पर अप्लाई कर दिया है। एंड अमालगमेशन ऑफ फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म जब मिल जाए तो कैसे होगा वो भी इंक्लूड किया है। तो पार्टनरशिप की बात करूं तो लास्ट के जो दो टॉपिक हैं, डिसोल्यूशन और अमालगमेशन ऑफ फर्म, ये तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने पूरी पार्टनरशिप भी दी है। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर, आपके सिलेबस पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो दो सेम हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, जो मैंने यहां पर अकाउंटिंग के लिखे हैं, इसमें सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाती है। अब हमने क्या किया है, यहां पर कुछ प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर। सबसे पहले मैं फ्री लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, फिर पेड लेक्चर की भी करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो ना। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता कि बच्चे आके बोले सर आपने फ्री बोला था फिर आप पेड कर रहे हो। मैं दोनों बता देता हूं आपको। फ्री की बात करूं तो देखिए यहां पर मैं ओपन कर देता हूं हमारा अपना YouTube चैनल, और वहां पर मैं बताता हूं कौन सी प्लेलिस्ट से आपका सेमेस्टर फर्स्ट कवर होगा, कौन सी प्लेलिस्ट से आपका सेमेस्टर सेकंड कवर होगा, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट अभी हम और भी बनाएंगे नई वाली। तो यहां पर जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, CWG for BCom, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर ढेर सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, और हम और भी डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि बीकॉम के बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, BBA के बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग। ये जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग है ना, इसमें जो सेमेस्टर फर्स्ट का मैंने अभी सिलेबस बताया था वो 90% कवर है भैया। 90% दे दिया, और फिर इस आप यार बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं देती है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं देते हैं। 90% सिलेबस इसमें कवर है जो सेम फर्स्ट का बताया मैंने। उसके अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, IFRS हो गया, इंड एस हो गया, उनका इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें जनरल एंट्री हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, वो सब दे दिया। इसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स है जो हम और ऐड करेंगे, जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ अप्लाई किए हैं, PPE का कॉन्सेप्ट हो गया, वो हम और ऐड करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं कि भैया जो सेम सेकंड में जिनके सिलेबस है, यानी कि जो एडवांस लेवल की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ब्रांच, रॉयल्टी, इंसॉल्वेंसी, डिपार्टमेंटल, पार्टनरशिप, लीज अकाउंट, हायर परचेज अकाउंट, वो कहां से करें? तो देखिए वो यहां कर सकते हैं आप। ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो लिखा है बीकॉम फर्स्ट, अब बीकॉम एंड BB 26 लेक्चर है, इसमें अधिकतर आपको मिल जाएंगे, 90% यहां पर भी कवर है। यहां अगर कोई नहीं होता है तो एक और नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम BBA सेम फर्स्ट, जो ये लिख रखा है, जिसमें 24 लेक्चर है, यहां कवर हो जाएगी आपकी। तो अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें एक चीज नहीं थी, पार्टनरशिप अकाउंट, वो मैं अभी लगा हुआ हूं कराने के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर अभी पार्टनरशिप क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब मैं एक बार अपलोड कर चुका हूं, एक से ज्यादा बार अपलोड कर चुका हूं, लेकिन पार्टनरशिप मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, इसलिए मैं पार्टनरशिप करा रहा हूं। पार्टनरशिप में मैंने फंडामेंटल करा दिया है, एडमिशन करा दिया है, रिटायरमेंट एंड डेथ भी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं कराऊंगा आपका डिसोल्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, उसके बाद पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, ठीक है, तो यहां से आप डिटेल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया कि ये तो हो गया सर फ्री क्लासेस। पेड क्लासेस की बात करें तो पेड क्लासेस के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पेड मुझसे फुल डिटेल में लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, नोट्स भी लेना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, है ना, तो फिर आप हमारी पेड क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन आपके पास बुक है पहले से, और आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं अच्छे से, समझते हैं अच्छे से, कैप्चरिंग पावर अच्छी है आपकी, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, तो आप यहां पर फ्री लेक्चर से 100% सिलेबस कर लेंगे, मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन आप चाहते हैं नहीं सर हमको तो आपकी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए और ज़्यादा डिटेल में, तो फिर आप पेड क्लासेस ले सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे बीकॉम के कोर्सेज मिलेंगे, आप चाहे तो वहाँ से पेड भी ले सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपका कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।